नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 का संपूर्ण सिलेबस देखेंगे। दोस्तों, इसका एग्जाम 28 नवंबर को निर्धारित है, आप सभी को पता है। इसलिए इसका सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक है और सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करने पर ही आप सफल हो पाएंगे। इसलिए इसका सिलेबस आप लोग जरूर देख लीजिए। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, एक एक विषय को हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले सिलेबस से पहले आप इसका एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, कितने अंकों के होते हैं और कितने प्रश्न रहते हैं। तो आपके सामने इसका एग्जाम पैटर्न दिया गया है, पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला विषय दोस्तों आपसे पूछा जाएगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षण विधि से कुल 30 प्रश्न पूछा जाता है, 30 अंकों का होता है। दूसरा विषय आपसे पूछा जाएगा प्रथम भाषा के रूप में हिंदी। हिंदी से भी दोस्तों 30 प्रश्न पूछा जाता है और 30 अंकों का रहता है। भाषा द्वितीय के रूप में दोस्तों आपसे अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक विषय करना होता है। तो तीनों भाषा में से आपको एक विषय चुनना है, या तो आप अंग्रेजी के 30 प्रश्न सॉल्व करिए, अथवा उर्दू के 30 प्रश्न सॉल्व करिए, अथवा संस्कृत में से 30 प्रश्न सॉल्व करिए। जो भी फॉर्म भरते समय आप भाषा चुने होंगे वही विषय आपको जो है एग्जाम में देना है। तो इससे भी दोस्तों केवल 30 प्रश्न आपको करना है और 30 अंकों का रहता है। लेकिन पेपर में दोस्तों आपको तीनों विषय साथ में दिए रहेगा, तीनों आपको इसमें नहीं करना है। अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक विषय ही आपको करना है जो आपका विषय हो। चौथा विषय आपसे दोस्तों पूछा जाएगा गणित। गणित से आपको कुल 30 प्रश्न रहेगा और ये भी 30 अंकों का रहता है। लास्ट विषय आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण अध्ययन। ये भी 30 प्रश्न रहता है और ये भी 30 अंकों का होता है। तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और 150 अंकों का होता है। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न है, इसी तरह से आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा। अब दोस्तों हम डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे 30 प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे 30 प्रश्न पूछा जाएगा, संस्कृत या उर्दू या अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे प्रश्न पूछा जाएगा, गणित का टॉपिक देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण विधि विषय आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। 30 प्रश्न इसमें से रहता है, आप सभी को पता है। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएगा वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पहला देखिए, इसमें लिखा है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। बाल विकास की अवस्थाएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। साथ में जो है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, इनसे संबंधित प्रश्न रहेगा। एक टॉपिक से कई प्रश्न रहेंगे। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में आप देखेंगे अधिगम मतलब सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक से प्रश्न रहेगा। अधिगम की प्रभावशाली विधियों से पूछा जाएगा। थॉर्नडाइक के नियम पूछे जाएंगे और अधिगम का महत्व पूछा जाएगा। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हो गया, इनसे प्रश्न रहेगा। व्यवहारिक उपयोगिता हो गया। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी प्रश्न हर बार पूछा जाता है। पावलोव का नियम से संबंधित रहेगा। स्किनर का रहेगा और कोहलर का सूत्र सिद्धांत रहेगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत से प्रश्न रहेगा। पियाजे का सिद्धांत, व्योगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, इन सब से दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा। तो सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िए। शिक्षण एवं शिक्षण विधाओं से आप अगर देखेंगे तो शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र और शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षण के आधारभूत कौशल से प्रश्न रहेगा। समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श से देखते हैं। दोस्तों ये सभी बाल विकास के ही टॉपिक हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। बाल विकास के जितने टॉपिक हैं एक एक पॉइंट पर हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय से प्रश्न रहेगा। पहचान प्रकार से रहेगा। निराकरण अथा अपवंचित वर्ग से रहेगा। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, शारीरिक दक्षता या मानसिक दक्षता से संबंधित प्रश्न रहेगा। दृष्टि बाधित हो गया, श्रवण बाधित हो गया, अस्थि बाधित हो गया, इससे प्रश्न आता ही आता है। तो दोस्तों इन सब को जो है हम तैयारी करवाएंगे अपने चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट देखिए, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, TLM एवं आवृत्तियां, इनसे संबंधित प्रश्न रहेगा। समावेशित बच्चों से संबंधित रहेगा और समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधि से प्रश्न रहेगा। ब्रेल लिपि हो गया, इससे रहेगा प्रश्न पूछा जाएगा। और समावेशी निर्देशन परामर्श से रहेगा।
परामर्श के सहयोग जैसे मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद, मनोविज्ञान केंद्र से प्रश्न रहेगा। तो ये सब हो गया। इसके आगे थोड़ा सा और देख लीजिए, जिला चिकित्सालय से रहेगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे लगभग एक एक प्रश्न तो जरूर पूछा ही जाएगा। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण से रहेगा, समुदाय एवं विद्यालय को सहयोगी समितियों से रहेगा, सरकारी और गैर सरकारी संगठन हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक जो है अधिगम और अध्यापन से ही रहेगा, ये भी बाल विकास का ही टॉपिक है। इसमें देखेंगे बाल विकास, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों सफल होते हैं, इनसे प्रश्न रहेगा। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाओं से रहेगा। समस्या समाधानकर्ता हो गया, वैज्ञानिक अन्वेषण हो गया, ठीक है, इनसे सभी प्रश्न पूछा जाएगा। बोध संवेदनाएं हो गया, प्रेरणा अधिगम हो गया, इन सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। ये सब दोस्तों टॉपिक जो है बाल विकास के टॉपिक थे। इतना पूरा टॉपिक बाल विकास का है, पहला विषय जो 30 प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ तक आप देख लीजिए, निजी एवं पर्यावरणीय तक, यहाँ तक अधिगम में योगदान देने वाले कारक तक जो है ये बाल विकास का टॉपिक है। अब दूसरा हम भाषा हिंदी के रूप में देखते हैं। हिंदी से कौन कौन से टॉपिक हैं उसको आप देख लीजिए। इसमें भी आपको देखिए यहाँ पे अपठित अनुच्छेद हो गया, वर्णमाला से प्रश्न रहेगा, वर्णों के मेल से हो जाएगा, वाक्य रचना हो गया, हिंदी से सभी ध्वनियों से प्रश्न रहेगा, ठीक है। और आगे देख लीजिए, संयुक्ताक्षर हो गया, विराम चिन्ह हो गया, सभी आप लोग ध्यान से देखते जाइए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है। विलोम, समानार्थी, तुकारांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण से रहेगा, वचन, लिंग, काल से रहेगा, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, इससे प्रश्न तो आता ही आता है। ये एक एक टॉपिक ध्यान से देख लीजिए। ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इसको आप तैयारी करिए। और लोकोत्तम, मुहावरा से प्रश्न पूछा जाएगा। संधि हो गया, दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, सभी से रहेगा। समास, अलंकार से प्रश्न रहेगा। इसके बाद जो है भाषा विकास का अध्ययन में भी देखिए, अधिगम और अर्जन से रहेगा, भाषा अध्यापन के सिद्धांत से रहेगा, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य इससे संबंधित रहेगा। और देखते हैं मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए, इससे प्रश्न रहेगा। एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियों से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस जो है, यहाँ तक पूरा उपचारात्मक अध्ययन, यहाँ तक आपका हिंदी पूरा कंप्लीट है। तो इतना टॉपिक जो है, जितना आपको दिख रहा है, मूल्यांकन से लेकर पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, ये सब प्रश्न इससे टॉपिक है हिंदी का, इससे प्रश्न आता ही आता है। चलिए, अब दूसरा विषय, तीसरा विषय आपका है अंग्रेजी। अंग्रेजी अगर आप चुनते हैं तो इसमें क्या क्या रहेगा इसे आप देख लीजिए। अनसीन पैसेज हो गया, सेंटेंस से संबंधित हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वर्ब हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, टेंस हो गया, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल से रहेगा, और वर्ड फॉर्मेशन से रहेगा, एक्टिव पैसिव से रहेगा, जेंडर से रहेगा, सिंगुलर और प्लूरल से रहेगा। ये पूरा इंग्लिश का टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला आप उर्दू का देख लेते हैं। उर्दू में आप देखेंगे अपठित अनुच्छेद से रहेगा, जबान की फन्नी महारतों की मालूमात हो गया, मशहूर अदीबों शायरों की हालात ज़िंदगी हो गई, उनके रचनाओं से संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है। इमला और तलफ़ुज़ की मस्क, इस्म, जमीर, ये पूरा आप देख सकते हैं। पूरा सिलेबस जो है उर्दू का है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक आपका उर्दू का हो जाता है। इसके बाद संस्कृत का आप देखते हैं। संस्कृत में आप देखेंगे इसमें भी अपठित अनुच्छेद से रहेगा, अकारांत पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसकलिंग हो गया, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, वस्तुओं के नामों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और देख लीजिए पूरा सर्वनाम क्रियाएं हो गई, अव्यय हो गया। और संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान से संबंधित रहता है, लिंग, वचन, प्रत्याहार से, स्वर के प्रकार से, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ये सब संस्कृत में पूछे जाते हैं। और देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए भाषा विकास का अध्यापन से रहता है, अधिगम और अर्जन से रहेगा, और भाषा अध्यापन के सिद्धांत से रहेगा, सुनने बोलने की भूमिका संबंधित रहेगा। ये पूरा जो है संस्कृत का सिलेबस है। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण से प्रश्न पूछा जाता है, भाषा कौशल हो गया, और भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। एक एक टॉपिक आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और इसी लेवल की आप जो है इस टॉपिक के अनुसार ही आप तैयारी करिए। और देखिए गणित अब शुरू हो जाता है। गणित से भी 30 प्रश्न आता है, आप सभी को पता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आप देख लीजिए। संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग से रहेगा। लघुत्तम समापवर्तक से पूछा जाता है। भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग से पूछा जाता है। सिंपल टॉपिक है। दशमलव जोड़, घटाना, गुणा, भाग से पूछा जाता है। एक एक नियम हो गया। प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज से रहता है। ज्यामिति आकृतियां, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त से प्रश्न रहता है। जो टॉपिक दिया गया है वही टॉपिक आप तैयारी करिए मैथ में और सभी विषयों में।
मापन से संबंधित आता है, त्रिभुज आयत वर्ग चतुर्भुज से आता है, रेलवे बस समय सारणी से आता है। ठीक है, अध्यापन संबंधी मुद्दे से आता है प्रश्न, जैसे कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति हो गया, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों संबंधित रहता है, सामुदायिक गणित हो गया, गणित की भाषा हो गई, और शिक्षण की समस्याएं हो गया। ये सभी टॉपिक, नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ तक मैथ है पूरा, ये पूरा मैथ का सिलेबस है। यहाँ तक जो है जो टॉपिक दिए गया है पूरा मैथ यहाँ से पूछा जाता है। लास्ट विषय आपसे पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन। इसमें आपको विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के भी कुछ प्रश्न देखने को मिलता है और पर्यावरण से भी प्रश्न रहता है। जैसे कि परिवार से पूछा जाता है, भोजन एवं स्वास्थ्य स्वच्छता से रहता है, आवास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, पेड़ पौधे जंतुओं से पूछा जाता है प्रश्न, हमारा परिवेश, मेला से संबंधित रहता है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय से संबंधित प्रश्न रहता है, यातायात एवं संचार और खेल एवं खेल भावना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पे देखते हैं भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान से प्रश्न रहता है, शासन व्यवस्था हो गया, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, इन सभी से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, मतदान हो गया, राष्ट्रीय एकता, ये सभी जो है पर्यावरण के पूरे सिलेबस हैं। और देखते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे में देखते हैं तो पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, शिक्षण सामग्री, व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन, क्रियाकलाप, समस्याएं, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ये सभी जो है पर्यावरण का सिलेबस है। तो इस तरह से पूरा सिलेबस हमने सभी विषयों का, यूपी टेट प्राथमिक स्तर का पूरा सिलेबस हमने देख लिया। अब इसी सिलेबस के अनुसार दोस्तों आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा कोई जानकारी आपको अगर चाहिए यूपी टेट से संबंधित, सी टेट से संबंधित, सुपर टेट से संबंधित या अन्य किसी वैकेंसी से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों अब इसी लेवल की तैयारी हम इस चैनल पर करवाएंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।